अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद रमज़ान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ हब बाय एमआर। आप लोगों के सामने MTA 61 के असाइनमेंट नंबर 1 है और सेक्शन इंचार्ज हैं डॉक्टर इमरान तालिब साहब। जिन लोगों को ये पेड असाइनमेंट चाहिए वो वीडियो में मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद होगा, मुझसे आप रब्ता कर सकते हैं और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी होगा, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और कोई भी असाइनमेंट सॉल्व करवानी हो तो वहाँ पर आप मुझे सेंड करके उसका सलूशन हासिल कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, प्रूव द फॉलोइंग बर्नौली इनक्वालिटी बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन 1 + x पावर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 + nx और x आपका ग्रेटर देन -1 है एंड n बिलोंग टू नेचुरल नंबर है। इसको हमने बाय मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव करना है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन का बेस केस होता है कि हमने इसको n = 1 के लिए करना है। तो गिवन इक्वेशन में आप n की जगह पर 1 पुट कर दें, यहाँ पर n की जगह पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर n की जगह पर 1 आ जाएगा। तो ये 1 + x = 1 + x होगा। इट्स मीन बेस केस आपको प्रूव हो गया। इंडक्टिव केस में आप क्या करते हैं, आप अपनी इनक्वालिटी को या जो भी क्वेश्चन होता है उसको फॉर n = k के लिए सपोज करते हैं कि वो ट्रू है और फिर हम उसको प्रूव करते हैं कि वो k + 1 के लिए भी ट्रू होना चाहिए। तो k के लिए ट्रू है, हमने प्रूव करना है n = k + 1 के लिए भी प्रूव होना चाहिए। तो हमने क्या किया, n की जगह पर k + 1 पुट कर दिया। यहाँ पर भी अब n की जगह पर हमने k + 1 पुट किया तो 1 + x पर k + 1 बन गया। इसको हम तोड़ कर लिख लेते हैं, 1 + x पर k सेपरेट कर लेते हैं इंटू 1 + x अलग कर लेते हैं। अब ये यहाँ से हमें पता है, जो हमने सपोजिशन खुद से किया है कि 1 + k की पावर x है और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 + kx है। तो जब हम यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 1 + kx, तो क्योंकि ये ग्रेटर देन इक्वल टू के साइन के साथ इक्वलिटी है तो ये इक्वल आपको ग्रेटर देन इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम 1 + kx एंड 1 + x को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों में से हमने x कॉमन ले लिया। तो एज के इज़ अ नेचुरल नंबर, के आपका नेचुरल नंबर है एंड x² अगर स्क्वायर टर्म है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। कोई नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो भी फिर भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगी। तो इसलिए हम यहाँ पर ये अगर ख़त्म भी कर दें तो इस इनक्वालिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये वाली वैल्यू हमने ख़त्म कर दी। तो देखें 1 + x पर k + 1 इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 1 + k इंटू x। तो ये आपकी इनक्वालिटी सेटिस्फाई कर गया फॉर n = k + 1 के लिए भी। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, एक आपको फाइंड द ओपन कवर ऑफ द फॉलोइंग सेट आपको दी हुई है, आपने इसको ओपन कवर फाइंड करना है। अगर आप सेट पर वर्क करें तो ये रेसिप्रोकल ऑफ नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर। द सेट S इज द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव इंटीजर सिंस इट्स एन इनफाइनाइट सेट। देख इनफाइनाइट है, एन ओपन कवर कुड बी कंस्ट्रक्टेड एज फॉलो। इनफाइनाइट सेट्स का ओपन कवर हम इस तरह से बना सकते हैं 1/n + 1 एंड 1/n - 1 फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर n। फिर ऐसे तमाम आपके पास जो ओपन कवर होंगे उनकी हम कलेक्शन ले लेंगे। दैन द कलेक्शन ऑफ सेट UN फॉर्म एन ओपन कवर फॉर S। इन सब की जो S इंटरवल्स का जो यूनियन होगा वो उस सेट S का कवर बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास, प्रूव दैट एवरी बॉन्ड इन फाइनाइट सेट हैज़ एटलीस्ट 1 लिमिट पॉइंट। जो भी आपका बाउंडेड कंडीशन है और साथ इनफाइनाइट सेट भी है। बाउंडेड इनफाइनाइट सेट जो होता है उसके पास एटलीस्ट 1 लिमिट पॉइंट ज़रूर होता है, ये हमने प्रूव करना है। सपोज S इज़ एन इनफाइनाइट सेट कंटेन इंटरवल। कोई हमारे पास S इनफाइनाइट सेट है जो किस इंटरवल के अंदर कंटेन करता है, यानी कि S जो है वो सब सेट S इंटरवल का। इफ़ S हैज़ नो लिमिट पॉइंट, हम कंट्राडिक्शन स्टार्ट करते हैं। अगर इसके पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता देन फॉर एवरी x बिलोंग टू दिस इंटरवल देयर इज़ Rx greater than equal to 0। यह हम ओपन बॉल की लगा रहे हैं कंडीशन। द बॉल कंटेन्स ओनली फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स ऑफ S। तो ये हमने ओपन बॉल के लिए कंडीशन लिख दी। सो देयर आर पॉइंट्स सच दैट, अगर ये ओपन बॉल है तो ऐसे कुछ पॉइंट होंगे इसके अंदर। नाउ बाय पेगन होल प्रिंसिपल क्या कहता है कि S इंटरसेक्शन B मस्ट बी इनफाइनाइट फॉर इंटरवल 1 2 3 एंड n विच इज़ कंट्राडिक्शन फॉर द चॉइस ऑफ Rx। देखिए हमने Rx तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिया है, इस वजह से सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। हैंस एवरी बॉडी इनफाइनाइट सेट हैज एटलीस्ट 1 पॉइंट। हमने स्टार्ट किया था कि उसका कोई लिमिट पॉइंट नहीं है, लेकिन एट द एंड हमारे पास कंट्राडिक्शन आ गया। इट्स मीन जो हमारी सपोजिशन थी वो रॉन्ग थी, इसलिए उसके पास एटलीस्ट 1 लिमिट पॉइंट होगा।
क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है डिस्कस द बाउंडेडनेस ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। हमने जी इसकी बाउंडेडनेस चेक करनी है, ये बाउंडेड है या नहीं है। अगर बाउंडेड नहीं है तो फिर इसका अपर बाउंड क्या होगा, लोअर बाउंड क्या होगा। 1 + -1 की पावर n और n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर अगर आप देखें, अगर n को आप 1 पुट करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। आप n को 2 पुट करेंगे तो आपका आंसर 2 हो जाएगा। आप n को 3 पुट करेंगे आंसर 0 हो जाएगा। n को आप 4 पुट करेंगे तो आंसर 2 हो जाएगा। तो आपका जो आंसर है वो 0 और 2 के दरमियान आता रहना है, 0 2 0 2 0 2। तो हम लिखते हैं द सीक्वेंस Sn is alternates between 0 and 2 since the terms oscillate between 0 and 2, so the sequence is bounded, it is bounded above by 2 and bounded below by 0। आपका जो सीक्वेंस है ये 0 एंड 2 के दरमियान ओसिलेट कर रहा है। इसका जो लोअर पॉइंट होगा वो 0 होगा और अपर पॉइंट जो होगा वो 2 होगा। तो ये थी आपकी असाइनमेंट। जिन लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।